बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोपीडिया विद के। नाइन्थ बियोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है टैक्सोनोमिक रैंक एंड हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हम टैक्सोनोमिक रैंक्स को देखेंगे। टैक्सोनोमिक रैंक्स क्या हैं? टैक्सा का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, और नोमिक कहते हैं नाम देना, रैंक्स कहते हैं दर्जे को। ऐसा दर्जा या ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाए, ऐसे ग्रुप को टैक्सोनोमिक रैंक कहते हैं। जानदारों को जिन ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है, ऐसे ग्रुप्स को टैक्सोनोमिक रैंक कहते हैं। द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इज नोन एज टैक्सोनोमिक रैंक। टैक्सोनोमिक रैंक की डिस्कवरी टैक्सोनोमिक रैंक को कार्लिनियस ने 1735 के अंदर पेश किया। इस सिस्टम को कार्लिनियस ने 1735 में पेश किया और इसका नाम रखा लीनियन सिस्टम ऑफ टैक्सोनोमिक रैंक। लीनियन सिस्टम ऑफ टैक्सोनोमिक रैंक के अंदर कार्लिनियस ने 7 टैक्सा को शामिल किया, जिनमें किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और लास्ट पर स्पीशीज है। 1977 के अंदर लीनियन सिस्टम ऑफ टैक्सोनोमिक रैंक में एक टैक्सॉन डोमेन का इजाफा किया गया। टैक्सोनोमिक रैंक की वजाहत में सबसे पहले जो है वो डोमेन शामिल है। डोमेन टैक्सोनोमिक रैंक के अंदर सबसे ऊंचा दर्जा है, हाईएस्ट लेवल है। ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है कि हाईएस्ट टैक्सोनोमिक रैंक इन टैक्सोनोमी इज नोन एज डोमेन। तमाम जानदारों को 3 डोमेन में तकसीम किया गया है, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। डोमेन को फर्दर जो है वो किंगडम में तकसीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर डोमेन यूकैरिया जो है, इसके अंदर 4 किंगडम शामिल किए गए हैं, जिनमें एनिमीलिया है, प्लांटी है, फंजाई है और प्रोटिस्टा है। हर किंगडम को आगे जो है वो करीबी फाइलम के अंदर तकसीम किया जाता है। प्लांट्स और फंजाई के लिए जो दर्जा इस्तेमाल किया जाता है वो डिवीजन है, जबकि एनिमल के लिए किंगडम के बाद जो दर्जा होता है वो फाइलम होता है। और हर फैलम जो है वो करीबी ताल्लुक़ रखने वाली क्लास में तकसीम होता है। इसी तरह हर क्लास जो है वो करीबी ताल्लुक़ रखने वाले आर्डर में तकसीम होती है, और इसी तरह आर्डर जो है ये करीबी ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली में तकसीम होता है, और हर फैमिली करीबी ताल्लुक़ रखने वाले जीनस में तकसीम होती है। लास्ट पर जो है वो स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ क्लासिफिकेशन का सबसे निचला दर्जा है। स्पीशीज एक जैसे जानदारों का ग्रुप है जो आपस में जिनसी तौलीद करते हैं और अपने जैसे नए बच्चे पैदा करते हैं, जो आगे भी तौलीद रखने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की तारीख में सबसे पहला नाम जो है वो अरस्तु का आता है। अरस्तु वो पहला साइंसदान था जिसने तमाम जानदारों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स के अंदर। दूसरा साइंसदान आता है इब्ने रुश्द। इसने अरस्तु की किताब डी अनीमा का अरबी के अंदर तर्जमा किया। ये एमसीक्यूज भी है कि अरस्तु की किताब का नाम क्या था। अरस्तु की किताब का नाम है डी अनीमा, और इसको ट्रांसलेट किसने किया? इब्ने रुश्द ने। और कौन सी ज़बान के अंदर किया था? अरबिक के अंदर, अरबी में। तीसरा नाम है अबू उस्मान उमर अल जहज। अबू उस्मान उमर अल जहज ने जानवरों की 350 स्पीशीज की खसूसियात को बयान किया। इसके अलावा इसने चूंटियों के लाइफ के ऊपर बहुत कुछ लिखा। क्लासिफिकेशन के अंदर 4 नंबर पर जो नाम है वो है एंड्रिया सिसलपेनिया। इसने प्लांट्स को, पौधों को 15 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया और उन 15 ग्रुप्स को नाम दिया, जेंडर रखा। ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है कि किसने पौधों को 15 ग्रुप्स में तकसीम किया। तो साइंसदान का नाम है एंड्रिया सिसलपेनिया। या एंड्रिया सिसलपेनिया ने पौधों को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया? 15 ग्रुप्स का। या तीसरा एमसीक्यू ये पूछा जाता है कि एंड्रिया सिसलपेनिया ने पौधों को 15 ग्रुप्स के अंदर
तकसीम किया और उनको नाम क्या दिया, जेनरा का नाम दिया। क्लासिफिकेशन के अंदर पांचवा नाम है टॉर्नीफोर्ड का। टॉर्नीफोर्ड ने टैक्सोनोमिक रैंक के अंदर दो टैक्सा का इजाफा किया, दो टैक्सा को मुतारिफ करवाया जिनमें क्लास और स्पीशीज हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर छठा नाम जो है वो कार्लिनियस का है। कार्लिनियस ने टैक्सोनोमी के मरातब को पेश किया और उसमें 7 टैक्सा शामिल किए। इसके अलावा इसने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर को भी मुतारिफ करवाया। 7 टैक्सा जो है टैक्सोनोमिक रैंक के अंदर, इनमें किंगडम है, फैलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और लास्ट पर स्पीशीज है।